हेलो स्टूडेंट्स, आज के इंटरनेट क्लास के सेशन में हम लोग ईमेल अकाउंट मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा होगा क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट क्रिएट करने का हमारा क्लास का पहला टॉपिक होगा। तो आप लोगों में से सब लोग जानते हैं, आजकल सब लोग को पता है कि एक ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ना। लेकिन हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें किन किन वेबसाइट को यूज करना होता है। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए क्या हमें पैसे देने होते हैं, क्या ये पेड है या फिर इसे फ्री में हम यूज कर सकते हैं, इन सब बातों पे जानेंगे। और एक हम लोग ईमेल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और उस ईमेल अकाउंट को बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है हम ये भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें ईमेल अकाउंट की। तो हमने इंटरनेट के पिछले सेशन में पढ़ा था ईमेल के बारे में। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब ये जो ईमेल अकाउंट होता है ना, जिसको हम लोग ईमेल आईडी भी कहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करना है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई मैसेजेस सेंड या रिसीव करने हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक एक्सेस पॉइंट चाहिए जहां से आप उस मेल को एक्सेस कर सको या मेल को सेंड कर सको या आए हुए मेल को रिसीव कर सको। तो उसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसी डोमेन है, मतलब कंपनियां कह सकते हो, वेबसाइट है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सर्विसेज की सुविधा देती है, यानी हम ईमेल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आज है वो है जीमेल। ठीक है, ज्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं ना, तो जो कम जानने वाले लोग होते हैं, जैसे उनसे पूछो ईमेल है क्या आपके पास, आपका कोई ईमेल अकाउंट है क्या, तो उनके मुंह से डायरेक्ट क्या आता है, अच्छा जीमेल चाहिए। तो जीमेल कुछ होता नहीं है, जीमेल एक वेबसाइट है, जीमेल एक डोमेन है जहां पे हम फ्री में अपना कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जीमेल के अलावे भी और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री डोमेन हैं जहां पे आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लाइक जीमेल के जैसा एक रेडिट मेल आता है, बहुत पहले चलता था याहू मेल, हाँ अब लोग उसको भूल गए हैं जीमेल के आगे। हॉटमेल आता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोग पढ़ते हैं ना, वर्ड एक्सेल पावर। आगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पढ़ने वाले हैं, तो हॉटमेल है, आप उस पर बना सकते हैं। डायरेक्ट आउटलुक पे भी आप मेल outlook.com के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं हॉटमेल पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री डोमेन हैं जहां से आप ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कोई इसका मंथली या ईयरली कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह आपको पे नहीं करना। ओके, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हो देते हैं। अगर आपको बहुत ब्रॉड तरीके से यूज करना हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ताकि आप थोड़ा मतलब बेहतर तरीके से या फिर ब्रॉड तरीके से, जब आपको कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना हो तब आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए भी आप पेड, बिजनेस के लिए भी आप अनपेड। जीमेल जो है ना, आप जो है ईमेल बनाते वक्त आपको वहां पे गूगल जो है, जीमेल जो है ना वो गूगल की है, गूगल कंपनी का नाम सुना आपने, तो गूगल कंपनी का ही जीमेल है और उसी का है ब्राउजर गूगल क्रोम। तो अगर आपको ईमेल बनाना है अगर जीमेल वेबसाइट के थ्रू, तो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम ओपन कीजिए और देखिए, चलते हैं हम लोग गूगल क्रोम स्क्रीन पे। सॉरी, ये देखो, ये गूगल क्रोम का स्क्रीन है ना, इस पे आप आओगे ना तो आपको कहीं गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं जीमेलों में। यहाँ देखो कॉर्नर पे, यहाँ इस कॉर्नर पे ना, इस कॉर्नर पे देखो ये जीमेल ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्ट जीमेल पे एक्सेस कर सकते हो जीमेल अकाउंट। जैसे ही जीमेल एक्सेस करोगे आपको यहाँ पे देखो ये जीमेल अकाउंट क्रिएशन का, देखो जीमेल ओपन हो गया, पहले से लॉगिन है इसलिए मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट लॉग आउट, यानी इसके एक्सेस को हटाता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू करके मैं ना इसमें आपको क्या करना है, यूज अनदर अकाउंट। अनदर अकाउंट पे करोगे तो आपको यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आएगा कि पहले से आपने जो अकाउंट बना रखा है उस ईमेल अकाउंट को यहाँ पे डालिए। अगर आपको लगता नहीं मुझे नया क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो, फॉर माई सेल्फ यानी पर्सनल यूज के लिए, फॉर माई चाइल्ड आप अपने बच्चों के लिए भी ईमेल बनाना चाहते हो, यहाँ पे जैसे ही इसको सेलेक्ट करोगे ना तो उस ईमेल अकाउंट में जो एड या प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं,
जो बाय डिफॉल्ट आते रहते हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा और बच्चों के हिसाब से ही वो वहां पे मैसेजेस आएंगे जो अनवांटेड। पर्सनल के लिए माई सेल्फ, और अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है तो टू मैनेज माई बिजनेस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है क्रिएट करने के। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऊपर का एरिया होता है इसको टैब बोलते हैं, आप ये प्लस बटन पे क्लिक करके नया टैब ले सकते हैं। ये जो एरिया होता है गूगल क्रोम का या फिर किसी भी ब्राउजर का, ये एरिया टैब एरिया होता है। टैब बटन प्लस पे क्लिक करके या कंट्रोल टी प्रेस करके भी आप चाहें तो नया टैब इंसर्ट करा सकते हैं। और जब हमें किसी पर्टिकुलर टैब को क्लोज करना हो ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ इस क्लोज बटन पे क्लिक नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टैब के इस क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर टैब क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार जहाँ पे आप पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, जैसे आपको जीमेल ओपन करना है तो www.gmail.com, ये हो गया एड्रेस बार। जहाँ पे आप एड्रेस डालोगे, एंटर करोगे तो ये जीमेल का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये देखिए जीमेल ओपन हो गया। सेम उसी तरीके से यूज अनदर अकाउंट, फिर उसके बाद क्रिएट अकाउंट में जाओगे तो ये ऑप्शन आएगा। ओके, उसके अलावा ये जो बटन है यहाँ पे, ये जो सर्कल जैसा बना हुआ इसको रिफ्रेश बटन बोलते हैं। यानी अगर आपको वेबसाइट में किसी तरह का कोई रिफ्रेशमेंट करना हो वेब पेज के ऊपर, तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होगा और देखो रिफ्रेश होकर वापस से चले वहां पे। ये बैक बटन होता है, यानी अभी हम लोग पीछे किस पेज से आगे आए हैं वहां पीछे जाना हो तो ये बैक बटन, ओके। और ये आगे आ गया फॉरवर्ड बटन, इस पे क्लिक करके हम अगले पेज पे जा सकते हैं जो अभी रिसेंटली हमने ओपन कर रखा था उस पेज के लिए, ओके। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था ना एड्रेस बार में, ये देखो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ स्टार्ट क्या हो रहा है एड्रेस बार, ये यूआरएल एड्रेस है ना account.gmail.com, हाँ google.com, http से स्टार्ट हो रहा है, http यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टार बटन दिख रहा है ना, ये होता है बुकमार्क टैब। इस पे आप क्लिक करके अपने किसी भी वेबसाइट को, फेवरेट वेबसाइट को बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने गूगल क्रोम में ऐड कर रखा है, तो देखो यहाँ पे जीमेल है, यूट्यूब है, मैप है, फैकल्टी लॉगिन, ई फाइलिंग्स, व्हाट्सएप, गूगल इनपुट, ये सब मैंने बुकमार्क के थ्रू ऐड कर रखा है। अब मुझे जब भी कभी इन वेबसाइट्स को ओपन करना हो तो बस जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो वेबसाइट यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, ओके। उसके अलावा यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सेटिंग्स के लिए होते हैं। इस पे आप क्लिक करके और यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स, अपने क्रोम से रिलेटेड सेटिंग्स ओपन कर सकते हो आप यहाँ से, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इसी सेटिंग्स में डाउनलोड ऑप्शन ये सब चेंज होता है। जैसे सेटिंग में गए और डाउनलोड ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये देखो डाउनलोड ऑप्शन है। अब डाउनलोड कहाँ हो रहा है, लोकेशन क्या है इसका, तो आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर होता है ना सी ड्राइव में, उसमें हो रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, या चेंज नहीं भी करना चाहे, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट डाउनलोड फोल्डर में सेव ना हो, आपसे पूछे जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करें इंटरनेट से, तो आपसे वो पूछे हर बार कि आपको डिफॉल्ट लोकेशन पे ही सेव करना है या कोई लोकेशन चेंज करना है, तो आप उसको यहाँ से आके ये इसको ऑन कर दोगे ना, तो क्या करेगा, आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग से पहले आपसे वो पूछेगा कि आपको फाइल कहाँ पे सेव करना है। और अगर आपने इसको ऑन नहीं कर रखा है तो डिफॉल्ट जो लोकेशन है सी ड्राइव में जाके डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ से चेंज बटन पे क्लिक करके और इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो अपने ब्राउजर से रिलेटेड, ये सब में होता है। आप एज यूज करो माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल क्रोम यूज करो या ओपेरा यूज करो, चाहे आप मोजिला यूज करो, मोजिला फायरफॉक्स यूज करो, सब में ये कर होता है, आप कर सकते हो। अब मैं अनदर अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ से क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ लेकर के एक हम लोग ईमेल करेंगे क्रिएट। तो देखो ये ईमेल क्रिएशन का एक फॉर्म आएगा। इसमें आप लोग को सबसे पहले क्या देना होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में मैंने दे दिया सपोज एबीसी, लास्ट नेम में हमने दे दिया क्या, लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ओके। यूजर नेम, अब यूजर नेम यानी कि आपका जो ईमेल आईडी हो, ईमेल अकाउंट जो होगा आपका वही यहाँ यूजर नेम हो गया। यूजर आईडी, ईमेल आईडी कहो, ईमेल अकाउंट कहो, वो यही होगा। अब जनरली मान लेते हैं कि हम बनाना चाहते हैं abclimited@gmail.com, ऐसा हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग
यहाँ पे सिर्फ एबीसी लिमिटेड लिखेंगे, बाकी बात का जो एरिया है वो यहाँ पे देखो पुटअप है ऑलरेडी @gmail.com। तो हमें यहाँ यूजर नेम टाइप करते वक्त हमें पूरा, जैसे जिस किसी नाम से यूजर आईडी बनाना है ईमेल आईडी, उसके साथ @gmail.com ऐड करने की जरूरत यहाँ नहीं होती है, ये ऑलरेडी ऐड है। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, एबीसी लिमिटेड .@gmail.com, टैब की प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा सॉरी द लास्ट कैरेक्टर ऑफ योर यूजर नेम मस्ट बी एन ASCII लेटर A to Z 0 to 9। मतलब ये जो लास्ट में हमने डॉट लगा दिया ना, इसके लिए एरर आ रहा है कि मतलब आपका जो लास्ट लेटर है वो या तो A to Z में से कोई होना चाहिए या 0 से 9 तक का कोई नंबर होना चाहिए। आप स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, मैंने हटा दिया वो, ठीक है। आगे टाइप करा। अब देखो इस नाम से एबीसी लिमिटेड नाम से कह रहा दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर, मतलब ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है, आप कोई दूसरा नाम यूज कीजिए। और यहाँ पे वो सजेशन दे रहा है नीचे अवेलेबल है, मतलब इनमें से आप कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट के लिए, अपने ईमेल आईडी के लिए, इनमें से कोई भी एक नाम ले सकते हैं आप। ये सजेशन आता है, जैसे एबीसी लिमिटेड 490 आप ले सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो आप अपना खुद का क्रिएट कीजिए, जैसे मैं कर देता हूँ एबीसी लिमिटेड 2022, ओके, और आप टैब की दबाया, ये भी नाम ऑलरेडी टेकन है, ओके। तो आपको कुछ ऐसा नाम देना होगा, तो एबीसी लिमिटेड .2022 कर दीजिए। और तब देखिए ये भी नाम लिया हुआ है, तो आप नाम चेंज कर दीजिए, एबीसी लिमिटेड .September 2022। अब देखिए कोई एरर नहीं आया ना, मतलब ये नाम टेकन हो गया, ओके। एबीसी लिमिटेड .September 2022 ये नाम टेकन हो गया। उसके अलावा भी यहाँ है कि आप और आसान नाम ले सकते हैं यहाँ से, ताकि आप याद रख सकें। अगर आपको यही रखना है तो ये रखिए एबीसी लिमिटेड .September 2022। अब यहाँ पे आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड में क्या है ना कि यूज मिनिमम 8 कैरेक्टर, और मोर भी आप ले सकते हैं, कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको लेना ही पड़ेगा। आप चाहे तो उससे अधिक जितना लेना चाहे ले सकते हैं। इसमें आपको कहा जाता है कि आप जब पासवर्ड बनाए ना तो मिक्सअप करके बनाइए। मिक्सअप में क्या क्या रहेगा, तो लेटर, नंबर, सिंबल सब यूज कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पासवर्ड को आसानी से हैक करना, बोलते हैं चोरी करना, तो पासवर्ड कोई आसानी से पता नहीं लगा सकेगा अगर आप उसको मिक्सचर बनाते हैं पासवर्ड को लेटर, नंबर और सिंबल्स के साथ का। अगर आपने सिर्फ लेटर लिया या सिर्फ नंबर लिया ना, तो वो आसानी से पासवर्ड को पता चल जाएगा, आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। क्योंकि नंबर्स लेंगे तो क्या लेंगे, 0 से 9 तक कहीं ना कोई लेंगे, उससे कोई ना कोई एक सीरीज बना दिया जाएगा, A से Z तक का अल्फाबेट लोगे उससे सीरीज बन जाएगा, है ना। तो आपको ये मिक्सअप बोलता है। तो पासवर्ड 8 कैरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं। एक चीज सबसे खास बात ये ध्यान रखिएगा, ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर में ही होता है, कैपिटल लेटर में नहीं होता। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो नाम दिया है ना, ईमेल एड्रेस भी उसी नाम से हो। आप ईमेल एड्रेस किसी और नाम से भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। चलिए पासवर्ड देते हैं। हमने पासवर्ड दिया, ये पासवर्ड दिया हमने, ओके। पासवर्ड में कोई मैसेज नहीं आया ना, क्योंकि हमने 8 कैरेक्टर लिया है। और अगर आपने ये पासवर्ड सिर्फ नंबर या सिर्फ लेटर लेके देते हैं ना, तो एक मैसेज आता है आपको वीक पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड जो बना रहे ना, वो उसका स्ट्रेंथ वीक है, कमजोर है। ऐसा पासवर्ड मत बनाइए, नहीं तो इजीली वो कोई हैक कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, ओके। अब यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको देना है अपना एक फोन नंबर। फोन नंबर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक फोन नंबर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे फोन नंबर डालोगे, यहाँ आप नेक्स्ट करोगे, तो आपको एक गूगल के तरफ से ना एक वेरिफिकेशन कोड आपके इस मोबाइल नंबर पे, जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे उस मोबाइल नंबर पे गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होगा। और उसमें ना 6 डिजिट के साथ उसमें एक जी फॉर गूगल, जी डैश करके आएगा कोड, जिसमें आपको जी को छोड़ करके और बाकी का जो 6 डिजिट होता है वो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर आपको मैं दे देता हूं एक। जैसे ही वो वेरिफिकेशन आप कर लोगे तो ये स्क्रीन आएगा आपके पास, ठीक है।
जिसमें आपको पूछेगा, यहाँ पे आपको रिकवरी ईमेल एड्रेस देना होता है। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हैं। फोन नंबर अगर आप दे दिए हैं तो फिर आप ये दीजिए, नहीं दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दे देते हैं ना, तो इन केस इन फ्यूचर अगर आपको पासवर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड रीसेट करना हो, तो ये रिकवरी ईमेल एड्रेस जरूरी होता है देना। तो आप या तो फोन नंबर या तो ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक जरूर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जो है ना वो पासवर्ड से रिलेटेड कोई परेशानी आए तो उसको इजीली आप जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं इसके लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसमें मंथ ले लीजिए कोई भी एक, ठीक है, डेट ले लीजिए कोई भी, ईयर मेंशन कर लीजिए। याद रखिएगा ईयर जो है वो आपका इसमें ऐसा होना चाहिए जो माई सेल्फ बना रहा है ना पर्सनल, तो 16+ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी है वो, या फिर ये कस्टम ऑप्शन है रेदर देन नॉट से। ये सब करने के बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। देन इसका ये एक एग्रीमेंट फॉर्म आएगा, इसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे, देन आपका ये ईमेल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ नो थैंक्स कर लीजिए ये। अब ये ईमेल क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। ईमेल क्रिएशन के बाद जैसे ही आप देखोगे आपके ये ईमेल स्क्रीन कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जो अभी थोड़ी देर में आपके सामने ये कंप्लीट होके ओपन होने वाला है। ओके, ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। अब ये पहला ईमेल गूगल कम्युनिटी की तरफ से आया है, वेलकम ईमेल, जिसमें आपने वो फिनिश कर लिया, वो उसके बारे में ये ईमेल है। तो आपको बस उस ईमेल पे यहाँ पे इस ईमेल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे ईमेल स्क्रीन, जिसमें क्या मैसेज है वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन होता है बहुत सारा, जैसे प्रिंट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे ये सेटिंग टैब है, जिसमें आप इसके मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं बदले में इसको, या इस मैसेज को किसी और को भेजना है तो यहाँ से आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी इसमें ऑप्शन आता है, यहाँ ये सारे ऑप्शंस है, जैसे इसको अचीव करना हो, ईमेल आपके इनबॉक्स में रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं अचीव में जाने के बाद, है ना, या फिर इसको आप डिलीट कर सकते हो। इसका ये देखो मार्क एज अनरीड, मतलब अभी इसको मार्क करना चाहते हैं कि अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे है ऐड टू टास्क, टास्क ऐड करने का, ये मूव करने का, मतलब इस ईमेल को आप कहीं दूसरे जगह मूव कराना चाहते हैं तो मूव ऑप्शन है। उसके अलावा ये स्पैम, ये मेल आपको लगता है कि स्पैम है, स्पैम यानी कि ये आपके काम का नहीं है, ये कुछ गलत चीज का ईमेल आया हुआ है, तो आप इसको स्पैम कर सकते हैं। अगली बार से इससे ईमेल आने में ना इसको क्या करेगा, वो स्पैम फोल्डर में ईमेल को भेज देगा। उसके अलावा यहाँ पे ईमेल स्क्रीन पे ये सारे कुछ टैब्स हैं, जैसे ये जो टैब है आपका कंपोज करके बटन है, ये इस पे क्लिक करके आप नया ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे, इसको बैक कर दो, इस पे करेंगे तो देखिए ये न्यू ईमेल मैसेज का स्क्रीन आ गया। यहाँ 2 में हम लोग ईमेल एड्रेस देते हैं उनका जिनको हमें ईमेल सेंड करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट ईमेल एड्रेस लिखना होता है, जैसे abclimited@gmail.com ऐसा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट बॉक्स होता है, जहाँ पे हम लोग जैसे हमने यहाँ पे 2 में लिखा, जैसे छोटा भीम hjp@gmail.com, ये एक ईमेल आईडी है हमारा सपोज, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखा, इसको हम लोग मैसेज भेज रहे हैं रिगार्डिंग मीटिंग, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट में लिख दिया मीटिंग, ओके। और ये होता है मैसेज बॉडी, जहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो, जो भी मैसेज करना है। दिस इज काइंडली अटैच अब देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है ना मैसेज, टैब की दबाओगे वो कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटो कंप्लीट का ये है, ओके। स्मार्ट कंपोजर बोलते हैं इसको, इसको गॉट इट कर दीजिए, इसको टर्न ऑफ मत कीजिए, गॉट इट रखिएगा, तो आगे और भी मैसेजेस का वो आएगा। ये हो गया। अब इसको यहाँ पे आइए नीचे, इसको कलर वगैरह ये सब करना हो तो यहाँ से ये देखो ये फॉर्मेटिंग का है, यहाँ से आप पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इससे बोल्ड
करना है, जैसे इसको सेलेक्ट करो, बोल्ड कर दो, ये देखो बोल्ड हुआ। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये सारा इसको अनडू करना है तो वापस से जाइए नॉर्मल जैसा है। उसके अलावा इसमें आपको अटैचमेंट ऐड करना हो, कोई फाइल अटैच करना हो तो ये अटैच फाइल है, इस पर क्लिक कीजिए और इनमें से कोई भी एक फाइल आप इसमें अटैच कर सकते हो। जैसे मुझे डाउनलोड से या डॉक्यूमेंट से पीपीटी अटैच करना है तो ये पीपीटी ओपन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे अटैच होगा। अगर अटैचमेंट हटाना हो तो आप यहाँ से इसके क्रॉस बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये अटैचमेंट हट जाएगा। ठीक है, फिर से करना हो तो आप अटैच कर सकते हैं यहाँ से, ये फर्स्ट पीपीटी सेलेक्ट करके ओपन कीजिए, ये अटैच हो गया। इसके अलावा और भी कुछ अटैच करना चाहते हैं डायरेक्टली भी आप अटैच कर सकते हैं। जैसे इसको आप थोड़ा सा रीस्टोर कीजिए, ओके, रीस्टोर कीजिए और आप आ जाइए कहाँ, यहाँ स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली पे, ओके। अब ये है ना, अब सपोज करो ये जिप फोल्डर आप इसमें अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी अटैच बटन पे क्लिक करके और यहाँ से डेस्कटॉप ओपन करोगे और ये जिप फोल्डर है, ये यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या एक तरीका है डायरेक्ट इसको रिस्टोर कर लीजिए और यहाँ से इसको उठा के और यहाँ ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो इसमें अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सेंड बटन है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये मैसेज सामने वाले किसको, ये इस ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहे तो इसमें साथ में ये स्माइली वगैरह ये सब ऐड करके भेज सकते हैं। ठीक है, स्माइली के अलावा आप चाहें तो इसमें लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई इंसर्ट लिंक, कोई ईमेल कोई वेबसाइट का लिंक भेजना चाहते हैं या कोई जूम मीटिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, है ना, उसके लिए आप लिंक भेजना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक पे क्लिक करके इसमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले तो आप इसमें लिख दीजिए जूम मीटिंग आईडी, ऐसा करके कि ये जूम मीटिंग आईडी है और यहाँ पे उसका लिंक डाल दीजिए। अगर आप ईमेल एड्रेस का लिंक देना चाहते हो तो यहाँ से ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस का लिंक, वेब एड्रेस देना चाहते हो तो वेब एड्रेस सेलेक्ट करके यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर दीजिए और ओके हाईलाइट हो जाएगा, ओके करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, वो लिंक भी साथ में चला जाएगा। जैसे सपोज करो मैं लिंक दे देता हूँ जैसे अपने YouTube चैनल का, ठीक है, तो यहाँ से हमने YouTube ओपन करा और ये कर लिया मैंने रवि टाइप नहीं हो रहा, क्लिक करो रवि सर की टेक पाठशाला, ये ओपन हुआ। ठीक है, अब इसको चैनल आप ओपन करो और यहाँ से आ गया ये, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, ये सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आइए इंसर्ट लिंक। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले में क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखिए यूट्यूब चैनल लिंक, ओके, यूट्यूब में ये टी बना और यहाँ पे आके वो पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया, ओके। अब देखो ये लिंक का क्या हो गया, ये बीच में कर्सर था जहां वहां पे पुट हो गया। एक मिनट कंट्रोल जेड कर लेता हूं मैं और ये पहले एंटर कर लिया, एक बार और एंटर और आप इंसर्ट में गए और यहाँ पे यूट्यूब चैनल लिंक और यहाँ वेब एड्रेस में वो एड्रेस पेस्ट करो, ओके, आ गया। अब जैसे इसको मेल अब हम सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चाहे तो आप इमेज फोटो इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ से, ओके। स्माइली तो करिए, ड्राफ्ट है गूगल ड्राइव के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। गूगल ड्राइव आजकल एक गूगल का बहुत अच्छा फीचर है ना, जिसमें हम एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, जिसमें हम कोई भी फाइल इसमें स्टोर कर ले तो हम कहीं पे भी इंटरनेट के माध्यम से अपने स्मार्टफोन या गूगल की मदद से इसमें जो अवेलेबल जो स्टोर्ड फाइल है उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये कॉन्फिडेंस मोड में भेजना है, अगर आपको मतलब ये मेल कॉन्फिडेंशियल मेल है ऐसा बताना है आपको, सीक्रेट मेल है, तो ये आप ये यहाँ से ये ऑप्शन यूज कर सकते हो और इसमें आप ये बता सकते हो कि ये एक्सपायरी है कि आपका मेल क्या है, एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा, अपने आप खत्म गायब हो जाएगा। उसके अलावा आप इसमें SMS पासपोर्ट के थ्रू मेल ये कर सकते हैं। जैसे क्या है कि आपको इसमें आप क्या कीजिए, इसको जब सेव करोगे ऐसे तो इसमें एक नंबर मांगेगा, इस पासपोर्ट सेव हो गया ना। अब क्या होगा कि जैसे ही इसको एडिट कीजिए, इसमें पासपोर्ट से अगर आप करेंगे सेव, ठीक है, और एक्सपायर 1 वीक कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे ये फोन नंबर मांगेगा कि जो पासवर्ड आएगा SMS पासवर्ड वो किस फोन नंबर का आएगा। तो या तो आप अपना डालिए ताकि सामने वाला जब मेल ओपन करेगा तो आपसे बोलेगा हाँ पासवर्ड बताइए, या आप उसी का डाल दीजिए
कि हाँ उसका मोबाइल फोन होगा तभी वो ईमेल ओपन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से। और उसके अलावा इसमें ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सिग्नेचर ऑप्शन होता है। जैसे हम लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे कंपनियों का मेल आता है, उसमें नीचे में लिखा आता है ना विद रिगार्ड, वर्कफुल, ये ग्रीट, ये सब। तो उस तरह का कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ से सिग्नेचर, तो फिर आपको सिग्नेचर पहले बनाना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे कि सिग्नेचर वगैरह कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आगे अब हम इसको सेंड करते टाइम हमने पासकोड लगाया, तो देखो यहाँ पे नंबर मांग रहा है ना, तो नंबर में सबसे पहले तो चेंज कर लो, क्या कर लो, इंडिया सेलेक्ट कर लो। ये रहा इंडिया, इंडिया आया। अब एक नंबर इसमें डाल दीजिए, कोई भी एक नंबर, ठीक है। अब ये नंबर जब हम डालेंगे कोई भी एक नंबर डाल दें, ठीक है। जैसे बताओ मोबाइल है ना, बताओ नंबर, बताओ नंबर बताओ। 6200567653, ठीक है, 765 सेव कर दे, सेव कर दे, ठीक है। अब इसको क्या करो, कह रहा है कि बिकॉज अटैचमेंट डाउनलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड, द फॉलोइंग फाइल्स वोंट बी व्यूएबल और डाउनलोडेबल बाय द रिसिपिएंट, प्लीज रिमूव द अटैचमेंट और डिसेबल कॉन्फिडेंस। मतलब कह रहा है कि इसमें ये जो फाइल है आप भेज रहे हो अटैच करके ना, इस वजह से कॉन्फिडेंशियल मोड में नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ मैसेज आप भेजो कॉन्फिडेंशियल मोड में। तो आप डिसेबल करना चाहते तो हम अटैचमेंट को अभी फिलहाल कैंसिल कर देते हैं और आप सेंड करते हैं। तो देखो ईमेल सेंड हो गया ना। अब उस मेल को यहाँ पे हम ओपन करके दिखाते हैं, नया मेल ओपन करना है, तो ये मेल आएगा आपको यहाँ से, इसको कैंसिल कर दीजिए। इस मेल में आइए, यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है ना, आपके मेल के पहले लेटर का नाम से होता है, यहाँ पे आके आप करिए ऐड अनदर अकाउंट। और मैंने जो मेल डाला था ना, यूज अनदर अकाउंट, छोटा भीम डाला था ना, छोटा भीम HJP, यहाँ @gmail.com लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये gmail.com का ही वेबसाइट है। लेकिन आप किसी को बताओगे तो आपको पूरा एड्रेस बताना होता है, छोटा भीम @gmail.com। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड दे देना है, एंटर करते हैं, ये नो थैंक्स। और ये जैसे ही ओपन होगा तो देखो यहाँ से जो मैंने ABC से जो मेल करा था वो मेल हमें यहाँ सेंड बॉक्स में जाके देखोगे तो दिखेगा कि हाँ छोटा भीम को ये मेल सेंड हो चुका है। और इनबॉक्स में ये मेल हमें मीटिंग का मैंने भेजा है। अब यहाँ पे आ गया, देखो क्या कह रहा है, एड्रेस नॉट फाउंड। आपने जो ये एड्रेस दिया ये गलत एड्रेस, आप सोचोगे कि हम मेल कर दिए और वो मेल तो चला गया होगा, लेकिन ये आपको ध्यान देना होगा कि देखो यहाँ इनबॉक्स में एक मेल आ गया, मेल भी मुझे आ गया कि आपने जो मेल किया छोटा भीम को ना, एड्रेस नॉट फाउंड, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो छोटा भीम तो खुला है, तो इसमें छोटा भीम का क्या है एड्रेस, छोटा भीम HJP। मैंने यहाँ पे मेल एड्रेस में क्या डाला था, छोटा भीम HJP @gmail.com। हमने जीमेल का स्पेलिंग ही गलत लिखा था, है ना। तो चलिए वापस से सेंट में जाते हैं और इस मेल को ओपन करते हैं और हम लोग एड्रेस चेंज करते हैं। यहाँ पे फिर से इसको फॉरवर्ड फिर से करें या फिर से नया मेल कर लेते हैं कंपोज। आपकी बार एड्रेस अच्छे से देंगे, छोटा भीम ये हमने सेलेक्ट ये कर लो और इसमें एडिट करो। क्या एडिट करना है, चेंज नेम, नहीं सॉरी कैंसिल ही कर दो, छोटा भीम HJP @gmail.com। अब सही है। अब सब्जेक्ट में डाल दीजिए मीटिंग। हाँ बाकी सारा चीज तो समझ में आया ना कैसे करना है। अभी जो हमने समझा था सब कुछ वही रहेगा, बस ईमेल एड्रेस। अब इसको सेव करने से पहले कॉन्फिडेंशियल बनाना है, तो ये पासवर्ड सेव। अब सेंड करते टाइम मैसेज आएगा और उसके लिए नंबर डालना होगा, जल्दी 6200507653। ये डाल के जैसे ही सेंड करेंगे ये मैसेज चला गया। अब छोटा भीम के पास ये मैसेज आएगा। यहाँ पे देखो ये मैंने बताया था ना, ये पूरा वेबसाइट को रिफ्रेश करने का, पूरे प्रॉम्प्ट को, और ये जो रिफ्रेश है ना वो ईमेल को रिफ्रेश करना, ताकि आपके पास जो ईमेल आएगा वो बताएगा। तो ईमेल रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखो आ गया ABC लिमिटेड से मेल। अब ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए,
तो दिखाएगा ये कॉन्फिडेंशियल है। इसको ओपन करने के लिए सेम पासवर्ड। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक पासवर्ड जाएगा आपके उस मोबाइल नंबर पे जो यहाँ पे डाला गया है। अब वो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये मेल देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये मेल हमें देखने के लिए पासवर्ड चाहिए। 8026 जैसे ही सबमिट करेंगे कोड डाल के पासवर्ड, ये देखो ये एक्सपायर कब होगा 22 को, क्योंकि एक हफ्ते बाद ये मेल अपने आप गायब हो जाएगा। अब इस मेल में जो भी मैसेज होगा वो पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से अटैचमेंट के साथ सेंडिंग, ये सब सारा कुछ आपको ऐसे करना है। तो सब लोग को समझ में आएगा ईमेल प्रोसेस। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे सिग्नेचर कैसे इंक्लूड करते हैं हम लोग, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, हाँ, और भी दूसरे सेटिंग्स इसमें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जीमेल से रिलेटेड यानी ईमेल से रिलेटेड। ओके, फिर कीप प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।